नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी और स्वागत है आपका जन सरोकार में, जहां सभी की समस्याओं का होगा समाधान। आज पूरी दुनिया कोविड-19 की महामारी से ग्रस्त है और सभी की निगाहें सिर्फ इसके समाधान पर टिकी है। चाइना के वुहान से उपजी इस महामारी की वजह से आज पूरे दुनिया भर में करीबन 6 मिलियन से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं और 2 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और अगर भारत की बात करें तो करीबन यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हैं और 6,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लॉकडाउन 4 जो है वो अब खत्म हो चुका है और लॉकडाउन 5 की शुरुआत हो चुकी है। कहीं ना कहीं लॉकडाउन 5 को अनलॉक 1 का भी नाम दिया जा रहा है। अगर सरल भाषा में समझे तो एक तरीके से बंद को धीरे धीरे खोला जा रहा है ताकि देश की अर्थव्यवस्था का पहिया चल सके। इस लॉकडाउन में मजदूरों ने किन किन समस्याओं का सामना नहीं किया, मतलब ऐसे हालात जिनके लिए हम कामना करते हैं कि कभी किसी के जीवन में ऐसी परिस्थिति ना आए। उस परिस्थिति में अपने घर वापस लौटने के लिए मीलों दूर चलने को सज्ज थे ये मजदूर, जो कि प्रशासन के लिए बेहद ही शर्मनाक है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकार सिराज साहिल। उनसे हम कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सर्वे मैं आपको जरा दिखाना चाहती हूँ। इस कोरोना काल में इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्यों को किस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि वैक्सीन है नहीं तो अभी व्यवस्था ही समाधान है। तो एक सी वोटर का सर्वे है जो कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। बेसिकली ये सी वोटर क्या है, एक इंडियन इंटरनेशनल वोटिंग एजेंसी है। तो इन्होंने एक सर्वे किया था अभी टॉप 10 मुख्यमंत्रियों की लिस्ट का, उनके राज्यों में उनके कामों को लेकर कि जनता अपने चुने गए उम्मीदवारों से कितनी संतुष्ट है और उनके कार्यकाल से, उनके काम से कितनी संतुष्ट है। तो पहले नंबर पर रहे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उनकी 82.96% जनता उनसे संतुष्ट है। और दूसरे नंबर पर रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनकी 81.6% जनता उनके प्रतिनिधित्व से संतुष्ट है। तो अभी हमारे साथ पत्रकार सिराज साहिल भी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि छत्तीसगढ़ सरकार का जो कार्यकाल है उस पर आपके क्या विचार हैं? सख्त निर्देशों के पालन करने के बावजूद सबसे अच्छी तरीके से जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने कार्य किया इस महामारी के दौरान, उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़ और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल। उन्होंने जिस तरीके से कोविड-19 की प्रभाव को कम करने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया, परिवहन व्यवस्था सही से संचालित की, बाज़ारों को बंद करने और कॉलेज और स्कूलों को बंद करने में किस तरह से प्रशासनिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया, वो जग जाहिर है। उनकी प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्रियों से जो वार्ताएं की लॉकडाउन के दौरान, उसके मद्देनज़र उनके द्वारा सुझाए गए इस सुझाव को प्रधानमंत्री ने भी मान लिया कि ऑरेंज, रेड और ग्रीन जोन निर्धारित करने का दायित्व राज्यों को दे दिया जाना चाहिए। इससे भूपेश बघेल पूरे राष्ट्र में एक दूरदृष्टि रखने वाले और प्रधानमंत्री के सामने भी अपनी बात मजबूती से प्रस्तुत करने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर प्रचारित और प्रसारित हो गए हैं। और राष्ट्र की बाकी सरकारों की कोविड-19 से निपटने की व्यवस्था पर आप क्या कहना चाहते हैं? दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने भी इस आपदा की स्थिति में बहुत ही सराहनीय कार्य किया और इसकी भी प्रशंसा की जानी चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रहे शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे इस वक्त महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के सहयोग से मुख्यमंत्री हैं। उनके ऊपर मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा आरोप लगे हैं कि उन्होंने इस महामारी में ठीक से कार्य नहीं किया। ममता बनर्जी के ऊपर भी केंद्र सरकार के द्वारा आरोप लगाए गए हैं। हमारा कहना है कि ऐसी आपदा की स्थिति में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी
नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, अधिकारियों को कार्य करना चाहिए। तो बेसिकली राष्ट्र को संबोधित करने से पहले पीएम मोदी ने जो बाकी चीफ मिनिस्टर्स थे, कंट्री के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो भी वार्ता की थी, उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये तर्क था कि जो स्टेट्स हैं उन्हीं को ये डिसाइड करने का अधिकार दिया जाए कि उनके स्टेट में कौन सा रेड जोन में आता है, कौन सा ग्रीन जोन में आता है और कौन सा ऑरेंज जोन में आता है। सिराज जी, प्रवासी मजदूरों की जो दुर्दशा हुई है इस लॉकडाउन में, वो किसी से छिपा नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल के बाद 4-5 दिन के लिए लॉकडाउन खोले जाने की बात कही और फिर हालात की समीक्षा करने के पश्चात लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया और प्रवासी मजदूर और छात्र इधर उधर के राज्यों में फंसे रहे, उनको अपने मूल निवास पर भेजने की व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन अंततः सरकार को लोगों के दबाव में आकर प्रवासी मजदूरों और छात्रों को अपने अपने गृह राज्यों में भेजने के लिए विशेष ट्रेन और बसों का इंतज़ाम करना पड़ा। सरकार ने बहुत ज़्यादा चूक की है कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए। इसी का नतीजा है कि अभी कोरोना के मरीज़ों की संख्या बेतहाशा तरीके से बढ़ रही है। आज 6 मई को ही हमारे यहाँ कोरोना से संक्रमित मरीज़ों की संख्या करीब 50,000 तक पहुँच गई है। इन 50,000 मरीज़ों की संख्या में आने वाले समय में और तेज़ी से वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि जैसे जैसे प्रवासी मजदूर और छात्र अपने अपने घरों में पहुंचेंगे और उन क्षेत्रों में कोरोना और भयानक रूप धारण करेगा। तो जहाँ तक बात करें लिकर शॉप्स की यानी शराब के ठेकों की, तो जो राज्य की सरकारें हैं अपने अपने नियमों द्वारा उनके आधार पर उनको भी खोल दिया गया है। अब जो रीज़न है वो बहुत ही साफ है, पूरी जो दुनिया है फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है और यहाँ तक कि 12% कंट्रीब्यूशन होता है लिकर शॉप्स का इकोनॉमी में। लेकिन जब ये खुला तो आप देखिए कि पहले ही दिन क्या हालात थे। सिराज जी, आपका क्या कहना है लिकर शॉप्स की व्यवस्था को खोलने पर? अभी हमारी सरकारों ने राजस्व के लालच में शराब की दुकानों को जिस तरीके से आनन फानन तौर पर खोल दिया है, उससे भी कोरोना महामारी फैलने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जिस तरह से शराब लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, उससे कोरोना वायरस और भयावह रूप लेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमारी सरकार को चाहिए कि अभी लॉकडाउन को ईमानदारी और तत्परता के साथ साथ सख्ती से आगे बढ़ाया जाना चाहिए और ज़रूरी चीज़ों को ही लोगों के लिए उपलब्ध कराने के लिए लॉकडाउन में नियमता छूट दी जानी चाहिए। सरकार राजस्व के नाम पर शराब की बिक्री तेज़ी से कर रही है, लेकिन जिस महामारी के फैलने की और ज़्यादा आशंका बढ़ रही है, उससे निपटने के लिए पुख्ता इंतज़ाम नहीं है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों से 36 का आंकड़ा मीडिया के द्वारा बयां कर रही है, जिससे और भयावह स्थिति होना तय है। जिस तरीके से लॉकडाउन में सरकार ने शराब की दुकानों को खोला है और पब्लिक शराब के ऊपर टूट पड़ी है, उसको देखते हुए ये लगता है कि सरकार को आम जनता की उतनी चिंता नहीं है जितनी उसको इस
संकट की घड़ी में निभानी चाहिए। सरकार को चाहिए कि रोज़मर्रा की ज़रूरतों के सामान जनता के घरों पे पहुंचाए, और जिस तरह से आरोग्य सेतु ऐप सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जारी किया है, उसी तरीके से अगर शराब की बिक्री करने के लिए सरकार इतना ज़्यादा तत्पर है और उसको राजस्व की चिंता है, तो शराब पीने वालों के लिए उन्हें एक इस तरह का ऐप जारी करना चाहिए, और उस ऐप के माध्यम से ही शराब चाहने वाले लोग अपने ऑर्डर बुक करें, और उसके बदले में सरकार उनके घर पर ही उनको शराब वितरण की व्यवस्था करे, और उसके बदले में अतिरिक्त धन भी सरकार ले सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए जन सरोकार के साथ, नए मुद्दों के साथ। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छी लगी है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।